नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने वात पित्त और कफ की श्रृंखला चालू करी थी उसी में मिश्र प्रकृति के बारे में जिसमें वात और पित्त जब दोनों चीज़ें किसी व्यक्ति के अंदर हाई होती हैं तो क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या उपचार होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे जैसे यहाँ पर वात के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था। यदि आपने देखा तो प्रीवियस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वात के अंदर क्या था, वात का कॉम्बिनेशन था आकाश और वायु, दैट मीन्स स्पेस प्लस एयर। पित्त का था वाटर प्लस फायर। तो ये दोनों मिला करके जब दोनों किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा डोमिनेंस में होंगे तो क्या होगा। अब देखिए, ये यदि पंच भौतिक तत्वों की बात करें जिनसे मिला करके शरीर बनता है तो इसमें से कौन सा तत्व मिसिंग है? इसमें से मिसिंग है पृथ्वी सिर्फ मिसिंग है, बाकी सारे तत्व अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या होगा, जो पृथ्वी तत्व के गुण हैं वो लैक पाए जाएंगे, वो उसमें कम होंगे। तो पृथ्वी तत्व के कौन से गुण हैं? सबसे पहले नंबर पे बात आती है स्टेबिलिटी की। पृथ्वी तत्व से क्या आता है? स्टेबिलिटी आती है। लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके डिसीजंस में स्टेबिलिटी आएगी, आपके माइंड में स्टेबिलिटी आएगी और जो आपके निर्णय होंगे वो भी स्टेबल होंगे। और शरीर भी क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, ना तो एकदम से मतलब वेट गेन करने वाला होगा, ना तो एकदम से वेट लूज करने वाला है, क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी, एक बैलेंस आएगा ज़िंदगी में, कब किससे क्या बात करनी है। आपका स्वभाव ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, ना तो बहुत ज़्यादा आपका स्वभाव उग्र होगा। आपका क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। ना तो आप बहुत ज़्यादा धीमे होंगे, ना तो बहुत ज़्यादा तेज होंगे, ना तो आप बहुत धीमे बोलते होंगे, ना तो बहुत जल्दी बोलते होंगे। तो ये सारे गुण जो बैलेंस आता है वो आता है पृथ्वी से। तो पृथ्वी तत्व मिसिंग होने के कारण क्या आएगा कि जो भी वात और पित्त की मिश्रित प्रकृति वाले लोग होंगे उनके अंदर बैलेंस नहीं होगा, अदबदा के काम करने वाला नेचर होगा। भूख लगी है तो एकदम से खाना है, बिल्कुल खाते ही चले जाना है, और नहीं खाना है तो फिर एकदम नहीं खाना, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, भले ही कितनी दिक्कत क्यों ना हो जाए। तो जो अदबदा करके करने वाला जो नेचर होता है, जैसे कहा भी गया अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, तो वो ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है। इनमें जो करने की प्रकृति होती, कोई भी काम करने की प्रकृति होती, वो अति करने की होती, मतलब बहुत मात्रा में कर देना। पानी पीना है तो फिर ढेर सारा पानी पीते चले जाना है, नहीं पीना तो फिर एकदम नहीं पीना है। तो ये जो नेचर होता है वात प्लस पित्त प्रकृति वाले का होता है। चलिए इनको पहचानते कैसे। इनकी जो आवाज़ है वो तेज होगी। ये तेज आवाज़ कहाँ से मिलेगी? ये तेज आवाज़ मिलेगी आपकी जो पित्त का लक्षण है। पित्त का लक्षण ना, जैसे हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, आवाज़ अपने आप तेज हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता आवाज़ तेज हो गई। तो ये कहाँ से मिली? तेज आवाज़, हाई वॉल्यूम, आवाज़ में क्लियरिटी, हाई वॉल्यूम। जब हम लोगों ने पित्त के लेक्चर के बारे में बात किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा भी था कि पित्त वाले व्यक्ति का क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति एकदम दुबला पतला है लेकिन वो जब चिल्लाता है तो कहाँ से उसके अंदर से आवाज़ निकल के आ रही, समझ में ही नहीं आता है। मतलब ये इंसान कैसे इतना तेज चिल्ला सकता है, इतना दुबला पतला दिख रहा है। तो वो क्या होता है, तेज आवाज़ पित्त का नेचर होता है, जल्दी जल्दी बोलना वात का नेचर होता है। तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी। जैसे वो व्यक्ति कैसे बोलेगा, इस तरीके से बोलेगा। जैसे देखो हमने क्या किया था, पिछली सीरीज में ये बात करी थी, आगे हम लोग ये बात करने वाले हैं, जल्दी से सुनो, ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो, जल्दी करो। इस तरीके का आवाज भी तेज होगी, वॉल्यूम भी तेज होगी और पिच भी तेज होगा, जल्दी जल्दी शब्दों को बोलने वाला व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति कभी वेट गेन नहीं कर सकता। वेट गेन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पित्त को जो हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, आग कह सकते हैं, ठीक है। आग का नेचर भी सुखाना होता है और वात का भी नेचर क्या होता है, सुखाना होता है। बस अंतर दोनों के सुखाने में ये होता है कि जो वात है वो हवा से सुखाता है और जो पित्त है वो आग से सुखाता है। तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में दुबला पतला ही होगा। वो कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले, वेट गेन करना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। जब तक वात और पित्त का डोमिनेंस रहेगा तब तक वो व्यक्ति वेट गेन नहीं कर सकता, और यही चीज़ उसके स्वभाव में भी आएगी। अगला पॉइंट है, देखिए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। हवा क्या होती है? हवा का नेचर क्या होता है? हवा ज़्यादा देर ना तो सुगंध को कैरी कर पाती है, ना तो दुर्गंध को कैरी कर पाती है। तो उस केस में जब हवा के साथ कोई भी चीज़ मिलेगी, यदि हवा के साथ कफ मिला तो भी दिक्कत होगी। उसमें क्या होगा, हवा का नेचर बिल्कुल तुरंत चेंज होने वाला। एकदम से सुगंध के पास से निकली तो उसने सुगंध को धारण कर लिया, दुर्गंध के पास से निकली तो उसने दुर्गंध को धारण कर लिया। तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। तो जैसे पित्त के साथ है, पित्त का नेचर क्या है, आग। अब क्या होगा कि आग के साथ जब हवा मिलेगी तो क्या होगा, एकदम से यदि आग कम है तो हवा उसको बुझा देगी, और यदि आग ठीक ठाक अमाउंट में है तो क्या करेगी, हवा उसको फैला देगी। तो क्या होगा, एकदम से बिल्कुल व्यक्ति शांति से बैठा, तभी कोई चीज़ ऐसी हुई, आप सपोज आपने टेबल पर से गिलास गिरा दिया, अब वो व्यक्ति एकदम से उबलने बौखलाने लगा, एकदम से चिल्लाने लगा, डांटने लगा। तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, कोई भी चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं होगी इन केस ऑफ
वात के केस में कोई भी चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस व्यक्ति की। और आग का कॉम्बिनेशन मिल गया तो उसे एकदम से गुस्सा आएगा, को बैठे बैठे भी हंस रहा है और एकदम से कोई ऐसा काम कर दिया, एकदम से उसका पारा चढ़ गया, गुस्सा आएगा, बीपी बढ़ने लगा, एकदम से हाथ पैर कांपने लगे। और को एकदम से वो शांत हो जाए, एकदम से गुस्सा आ रहा है तभी आपने कोई ऐसा काम कर दिया, खुश हो गया, एकदम से शांत हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, आराम से बात करने लगा। तो एकदम से गुस्सा आना, एकदम से ठंडा हो जाना, ये जो चीज़ है वो आपकी वात के साथ मिलने के कारण है पित्त का। अब जो अगली चीज लिखी हुई अंधेरे कमरे में मोमबत्ती, यदि इसको पित्त और वात के मिश्रित प्रकृति को समझना हो तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपका ऐसे करके कमरा है, कमरे में ऐसे करके गेट है, यहाँ पे गेट खिड़की विड़की सबकी सब बंद है, ठीक है, खिड़की वगैरह सबकी सब बंद है। यहाँ पे टेबल है, टेबल पर एक मोमबत्ती रखी, चारों तरफ लोग उसके अगल बगल बैठे, कमरे में पूरा अंधेरा है। तो क्या होगा, सबका ध्यान इस मोमबत्ती की तरफ होगा। ये तो था आपका एग्जाम्पल जब आपके पास सिर्फ पित्त है, सिर्फ पित्त है, सबका ध्यान क्या होगा, इस आग की तरफ होगा। वही हमने क्या किया, ये खिड़की खोल दी। ये खिड़की खोलने से क्या हो गया, ये जो मोमबत्ती की लव है वो जो ऊपर का ऐसे फ्लेम है वो इधर उधर हिलने लगा। मतलब कभी हो सकता है बुझ भी जाए, कभी हो सकता है धीमे चले तेज चले, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसमें आ गई, किस तरफ जाएगी, क्या रोशनी करेगी, को हवा से गिर भी जाए, को बंद भी हो जाए। तो ये जो आपने खिड़की खोलने वाला काम किया, बेसिकली ये आपने काम क्या किया, वात वाला किया। जो मोमबत्ती यहाँ पे जल रही थी वो क्या काम था, पित्त वाला काम था। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं मोमबत्ती आपकी फड़फड़ाने लगेगी, कोई भी जो दीपक है, जो भी लव है वो आपकी फड़फड़ाने लगेगी। तो वात और पित्त के मिल जाने से क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसके अंदर वात और पित्त दोनों का डोमिनेंस है, उसके अंदर फड़फड़ाने वाला नेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फड़फड़ाने वाला नेचर, जैसे एकदम से ऐसे करके यहाँ पे गाड़ी चला करके जा रहे हैं सड़क पे, इधर किसी ने गाड़ी पार्क कर दी, इधर किसी ने गाड़ी पार्क कर दी, बीच में निकलने की जगह कम हो गई। अब इस व्यक्ति के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ना तो ये ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति है, ना तो ये व्यक्ति इस गाड़ी के ओनर को जानता है, ना तो इस गाड़ी के ओनर को जानता है, लेकिन ये फड़फड़ाएगा जरूर। फड़फड़ाएगा क्या, कैसे लोग हैं गाड़ी खड़ी करके चले गए, इनको यही नहीं समझ में आता है, दूसरा आदमी निकलेगा कितनी दिक्कत होगी, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ही खड़ी करके चले जाते, कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं। इनको ड्राइविंग लाइसेंस किसने दे दिया, ना तो वो आरटीओ से है, ना तो वो ड्राइविंग लाइसेंस उनका कैंसिल कर सकता है, ना तो वो उनको जानता ही है, ना तो उनके मित्र हैं कि उनसे कहते गाड़ी किनारे हटा दो, ना ही उसका रास्ता रुक रहा है, वो रास्ते में बीच में सफिशिएंट स्पेस है, चल करके जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे चीज़ों को देख करके फड़फड़ाना। तो ये जो समाज सुधार वाला कीड़ा है, जो समाज सुधार वाला कीड़ा है, ये इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर वात प्लस पित्त वाली चीज़ होती, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, जबरदस्ती चीज़ों से उलझते हुए चलना। कोई चीज़ सड़क पे रखी है तो क्यों रखी है, कोई चीज़ रास्ते में पड़ी है तो क्यों पड़ी है, जबरदस्ती बड़बड़ाते झड़झड़ाते चलना, ये इस व्यक्ति का नेचर होता है। अब ये इसके शरीर में भी इफेक्ट डालता है। अब फड़फड़ाना कैसे शरीर में होगा, जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा उसके हाथ कांपने की आदत होती है, पैर कांपने की आदत होती है, बूढ़े लोगों में अक्सर आपने देखा होगा गर्दन हिलने लगती है। तो जो फड़फड़ाने वाली प्रवृत्ति है वो इसी चीज़ से आ रही है। अब मेंटल कैसे होगा, मेंटली क्या होगा, उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा रूखा होगा, रूखा, हर चीज़ में रूखापन मिलेगा इस प्रकृति में, क्योंकि पित्त भी सुखाता है, वात भी सुखाता है। तो इसका जो स्वभाव होगा वो भी बहुत रूखा मिलेगा, मतलब एकदम खिड़खिड़िया करके बात करने वाला, हर समय इसके घर वाले कहेंगे इसके तो कांटे लगे हैं, इनको तो पता नहीं क्या पागलपंथी के दौरे पड़ते, कि हर समय इनको गुस्सा ही चढ़ी रहती है, हर समय इनको खिरखिरिया के ही बात करना होता है, कभी किसी से प्यार से बात नहीं करना। तो उस व्यक्ति के घर में बच्चे, पत्नी, माँ बाप सब दुखी रहते हैं इसी बात से कि इस व्यक्ति का स्वभाव तो कभी ढंग से बात करता ही नहीं है। तो लोग क्या होते हैं, उससे कटना चालू कर देते हैं, कोई भी छोटी से छोटी गलती हो गई तो उसको बताने से कटने लगते हैं। तो ये जो फड़फड़ाना वर्ड है, ये एग्जैक्टली इसके लिए एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर मोमबत्ती रखी है, अंधेरे कमरे में सबके सब लोग बैठे हुए हैं, और तभी क्या हुआ, आपने खिड़की खोल दी तो क्या हुआ, मोमबत्ती फड़फड़ाने लगी। तो इस एग्जाम्पल को आप याद कर सकते हो, इसको भी और आगे भी एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से काम करता है। अब देखिए वात के कारण क्या है, इमेजिनेशन इसके पास बहुत ज़्यादा है। पित्त के कारण जो एक चीज़ें मेंटेनेंस करने वाली वो इसके पास बहुत ज़्यादा है, मतलब चीज़ों को सुव्यवस्थित रखने की प्रवृत्ति। तो इसका करना काम क्या है, जब भी ये कोई चीज़, अभी जैसे हम लोगों ने देखा फड़फड़ाना, स्वभाव फड़फड़ाने का, तो इसको क्या करना कुछ भी नहीं, लेकिन उपदेश सबको देना है। तो ये ऐसा समाज सुधारक है जो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आंदोलन वगैरह में जो नेता लोग होते हैं वो एकदम दुबले पतले सूखे पहलवान होंगे, आवाज़ एकदम तेज़ी से निकलती होगी और उनका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। यहीं से बैठे बैठे वो इमेजिन कर सकते होंगे कि आज के 5 साल बाद हमारी जो संस्था है, जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसकी क्या स्थिति होगी, किस तरीके से होगा और आगे जा कर के कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती। तो उनका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है और पित्त का रख रखाव बहुत ज़्यादा है। तो उनको कुछ नहीं करना, बस सबको मोटिवेट करने का काम वो ज़बरदस्त करते हैं।
मोटिवेशन उनसे करा लो, किसी भी व्यक्ति को मतलब मुर्दे को भी खड़ा कर दें और उसको काम करने लायक बना दे, ये जो क्वालिटी होती है वो इस तरीके के व्यक्ति के अंदर होती है। अब देखिए अब क्या है, पित्त से इनको मिली आग, पित्त से मिली इनको आग, और हवा से क्या हुआ, हवा से, वात से इनको मिला हवा, ठीक है, हवा मिली इनको। तो जब आग और हवा का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वो क्या करता है, वो आग और हवा का कॉम्बिनेशन, मतलब आग लगी हुई है, हवा चल रही है, तो क्या करेगा, वो कोई भी चीज़ सोचेगा नहीं कि आगे क्या चीज़ जलाना है क्या चीज़ नहीं जलाना है। जब आग लगती है तो कभी देखा है कि वो जो है किसी का बेडरूम छूट गया या किसी का बाथरूम छूट गया, क्यों, वहाँ के आग नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि आज आग का वहाँ लगने का मन नहीं, ऐसा नहीं है। आग के रास्ते में जो भी आया, कुचलता रौंदता, सब चीज़ को जला करके भस्म कर देना, ये आग की प्रवृत्ति होती है। और जब भी जैसे हम लोग घर में हवन वगैरह भी करते हैं तो नहीं जल रहा होता तो क्या करते हैं, पंखा चला देते, पंखा चलाने से ठीक से चीज़ें सुलग जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो आग का जो नेचर होता है वो किसी से डरने वाला नहीं होता है। आग को किसी से कोई मतलब नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री हो, कि तुम राष्ट्रपति हो, कि तुम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं। आग के रास्ते में जो भी आया सब कुछ खाक हो जाएगा। तो ये जो साहस वाली चीज हुई, ये वात और पित्त वाले व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा होती है। कई बार ये इतने ज्यादा अति उत्साही, अति साहसी होते हैं कि ये कोई भी काम बिना सोचे समझे कर देते हैं, बस फिर बाद में सोचते हैं कि इसको यदि हम ऐसे ना करते तो सही रहता। तो इनके अंदर जो साहस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, कि तुम मैनेजर हो, कि तुम राष्ट्रपति हो, कि तुम प्रधानमंत्री हो। इनको जो कुछ कहना है ये कह देते हैं, ये किसी से डरते नहीं, ये सोचते नहीं है कि अगला व्यक्ति क्या करेगा, हो सकता है अगला पहलवान हो तो हमको ठूस भी दे पकड़ करके, तो उनको उससे मतलब नहीं होता। इनको बस कहना है तो कहना है। उत्साह और साहस के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। अब क्या हुआ, वात के कारण इनको मिली कल्पनाशीलता, पित्त के कारण इनको मिली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने पहले बताया पित्त का व्यक्ति जो होगा उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी, तेजी से बोलने वाला होगा, उसको किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। उसको यदि मान लो किसी कमरे में सभा भी अटेंड करनी है और वहाँ पे माइक वगैरह भी नहीं, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये चीज़ है कि वो अपनी वॉल्यूम के वॉइस के लेवल को तेज कर सकता है और अच्छी तरीके से लोगों तक अप्रोच कर सकता है। तो इसके कारण क्या हुआ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई। पित्त से वात के कारण आई कल्पनाशीलता। तो ये व्यक्ति जो होगा वो कुशल वक्ता होगा। रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दे करके किसी भी व्यक्ति को समझाना। यदि किसी कमरे में 5 लोग बैठे हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, मतलब उनके सोचने का तरीका अलग अलग है, उनके रहने का तरीका अलग अलग है, उनके समझने का तरीका अलग अलग है, तो यदि कोई व्यक्ति इनके दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट, अपनी बात घुसेड़ सकता है तो वात प्लस पित्त वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसके पास कल्पनाशीलता भी और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। ऐसे व्यक्ति होंगे इनकी लैंग्वेज बड़ी परिमार्जित होगी, शब्द इनके बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे शब्द यूज करते होंगे। इनको नए नए शब्द सीखना, कौन सा वर्ड कहाँ पर एग्जैक्टली यूज करना, बोलते समय किस तरीके की टोन यूज करना है, वो इनको बहुत अच्छे से बाय बर्थ पता होता है, उनको कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वात के कारण कल्पनाशीलता आई। कल्पनाशीलता से ये पता चल गया कि जो व्यक्ति 1 है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, 2 समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, 3 समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, 4 समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, या हमको कोई दूसरा अल्टरनेट मेथड यूज करना होगा इनके दिमाग में चीज़ें डालने के लिए। तो ये व्यक्ति कभी इनको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती अपने लेक्चर्स की, अपने किसी भाषण वगैरह की, वहीं पे जा करके बस सामने वाले का चेहरा देख करके समझ जाते हैं अब हमको दूसरा एग्जाम्पल लेना। और इनका दिमाग भी इतना जबरदस्त काम करता है, तुरंत इनके दिमाग में अगला एग्जाम्पल आ भी जाता है जिससे सामने वाला समझ जाए। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त होती है। अगला क्या कहने वाला उसको प्रिडिक्ट करना, हमने जो कहा है उसका क्या रिएक्शन होगा, अगला उस पर क्या वो रिएक्शन देगा, तो ये सारी चीज़ें इनके बहुत अच्छी होती है। कुशल वक्ता होते हैं, इनके अंदर नेगोशिएशन की स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। बस एक ही शर्त है, इनको गुस्सा ना आए। गुस्सा आ गया तो फिर ये फटने को तैयार रहते हैं। इनको गुस्सा ना आए तो इनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होती है और ये हमेशा फायदे के सौदे में रहते हैं। अगली बात है आंखें। आंखें लाल होती हैं किसके कारण, पित्त के कारण। हम लोगों ने पित्त के डेडिकेटेड लेक्चर में देखा भी था, पित्त के कारण आंखें लाल होती हैं। वात के कारण आंखें चंचल होती है और पित्त वात दोनों का नेचर क्या है, सूखापन करना। तो इनको हमेशा आंखों में जैसे सूखापन, ड्राइनेस लगा रहेगा, इचीनेस लगी रहेगी, लगेगा कि हाँ आंखों में खुजली मच रही है, आंखों में सूखापन है। जैसे ड्राइव करके आए कहीं बाइक वगैरह से या कहीं से बहुत ज़्यादा हवा के संपर्क में आए तो इनको आंखों में मन करेगा कि आंखें बार बार पानी से धो लें, आंखों में कोई लिक्विड डाल लें, ड्रॉप डाल लें। तो ये जो सूखापन है ये इनकी आंखों में हमेशा बना रहता है, जिसके कारण लाल भी रहेंगी आंखें और वात के कारण चंचल भी रहेंगी। तो ये दोनों चीजें इनके अंदर रहेंगी।
चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब इनको कोई भी रोग होगा, कैसा भी रोग हो जाए, जुकाम खांसी बुखार कुछ भी हो जाए, उस रोग के साथ जो मेन रोग हुआ उसके साथ इनके अंदर सूखापन सबसे ज्यादा रहेगा। हर चीज का इफेक्ट होगा कि इनके अंदर कोई भी इन्होंने दवा खाई कुछ भी खाया कोई भी रोग हुआ तो सबसे पहले इनके पेट में सूखापन होना स्टार्ट हो जाएगा। इनको कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं कब्ज बहुत आम है, मतलब कोई भी बीमारी हुई तो उसके साथ कब्ज तो होना पक्की बात है। कोई बीमारी नहीं भी है तो भी इनको क्या है, कब्ज है ही है, सूखापन है ही है। जरा सा ये पानी पीना भूल गए तो क्या होगा, इनके पेट में तुरंत कब्जियत होने लगेगी, तुरंत इनकी पॉटी दिक्कत करने लगेगी अगले दिन। तो ये जो सूखापन है ये इसका सबसे ज्यादा खराब चीज होती है इस प्रकृति में, क्योंकि दोनों वात और पित्त दोनों क्या करेंगे, दोनों सुखाने का काम कर रहे हैं। अब क्या है, अर्थ एलिमेंट क्या होता है, अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी देता है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इनका कोई भी चीज इनके दिमाग के अंदर टिकेगी नहीं, इनके दिमाग के अंदर टिकेगी नहीं, मतलब कोई भी चीज जैसे कहते हैं इनके पेट में बात हजम नहीं होगी, इनके पेट में बात हजम नहीं होगी। कोई भी चीज होगी इनको पता चली तो इनको बस 4 लोगों से कहना है, 4 लोगों से बताना है। जब तक 10-15 लोगों को बता नहीं लेते इनके अंदर खुजली मची रहेगी, ये चीज हमको पता है। अब इनके अंदर जो भी रोग होंगे, जैसे आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का रोग होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब पानी पिया तुरंत सुसु जाना, तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अर्थ एलिमेंट धरती है। अब मान लीजिए कोई ऐसे करके पक्की फर्श है, आपने यहाँ पे नल खोला, नल खोलने से क्या होगा, पानी तुरंत बह करके नाली की तरफ जाएगा। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही, आपने ऊपर से पानी पिया तुरंत क्या होगा, यूरिनेशन सिस्टम इसको प्रोसेस कर देगा, तुरंत आपको टॉयलेट फील होगी, तुरंत आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो अर्थ एलिमेंट ना होने के वहीं यदि कोई चीज ऐसे करके मिट्टी है यहाँ पे कच्चा पड़ा हुआ, तो यहाँ पे नल खोलोगे तो नल खोलने के बाद क्या होगा कि हो सकता है नाली तक ना पहुंचे, बीच में अर्थ एलिमेंट इसको सोख ले पानी को, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का काम क्या होता है, अर्थ एलिमेंट का काम होता है सोखना। तो अर्थ एलिमेंट होने के कारण क्या होगा, ये पानी वहीं का वहीं सूख जाएगा। अब अर्थ एलिमेंट है नहीं, अर्थ एलिमेंट मिसिंग है इस व्यक्ति के अंदर, जिसका वात प्लस पित्त प्रवृत्ति है, तो उसको कोई भी चीज होगी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, फ्रीक्वेंट टॉयलेट फील होने की, मतलब खाना इधर से खाया और उधर से तुरंत टॉयलेट लगाई, तुरंत उनको पॉटी जाना पड़ा, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, फ्रीक्वेंट थर्स्ट की, तुरंत प्यास लगना, जल्दी जल्दी प्यास लगना, फ्रीक्वेंट पानी पी लिया तो टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, मतलब उस बॉडी के अंदर पानी होल्ड नहीं हो पा रहा। यदि पानी होल्ड हो जाए, आपको पता है, तो उस व्यक्ति को वेट गेन करने में हेल्प मिले, तो उस व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज होल्ड नहीं होगी। स्वभाव के कारण भी क्या होगा, कोई भी बात पेट में हजम नहीं होगी, उनको पता चल गई तो मोहल्ले भर को पता चलना तय है। और जितने भी रोग होंगे वो सारे के सारे रोग ऐसे होंगे कि जिसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी चीज बॉडी के अंदर रुकेगी नहीं। कोई भी खाना खाया तो तुरंत बाहर, कोई भी चीज खाई तुरंत बाहर, पानी पिया तुरंत बाहर, प्यास लगी और पानी बाहर निकला तो फिर से प्यास लगी, फिर से पानी पिया, मतलब बॉडी को पानी चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर पानी को अवशोषित करने की, एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो व्यक्ति होगा ये न्यायप्रिय होगा और निडर होगा। न्यायप्रिय इसलिए होगा क्योंकि इसको किसी से कोई डर नहीं लगेगा। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले पॉइंट्स में ये चीज डिस्कस करी कि इस व्यक्ति को यदि कोई चीज सही समझ में आ रही, इसे कहते हैं ठस बुद्धि का, जिसे बोलते हैं बैल बुद्धि। बैल बुद्धि का मतलब बैल जिस रास्ते में जा रहा है उसे समझ में आ गया, इस बुद्धि पर, इस रास्ते पे जाना तो उसी रास्ते पे चलता चला जाएगा। तो ये जो व्यक्ति होगा ये बैल बुद्धि वाला होगा और निडर होगा, क्योंकि आग को कोई फर्क नहीं पड़ता सामने किसका घर है किसका घर नहीं है, उसको यदि जलाना है तो हवा का कॉम्बिनेशन मिल करके तो वो जला करके खाक कर ही देगी। तो ये व्यक्ति क्या होगा, न्यायप्रिय भी होगा और निडर भी होगा। ये तो कुछ चीजें थी जिसमें हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया, किस तरीके से आप यदि स्वयं को पहचानना चाहें कि आपके अंदर क्या है, वात प्लस पित्त प्रवृत्ति है कि वात प्रवृत्ति है कि पित्त प्रवृत्ति है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अब हम लोग एक और वीडियो के साथ आएंगे जिसमें इसके बचे हुए लक्षणों के बारे में बात करेंगे और इसके उपचार के बारे में बात करने कि इसका उपचार क्या हो सकता है और कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। यदि इस वीडियो को देख करके आपका थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, शायद हो सकता है किसी के हेल्पफुल हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपने डाउट्स पूछना ना भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन, आई एम गोइंग टू एंड दिस।